अली के होते हुए पैगंबर की बेटी का बाग लोग लूट के खा के चले गए, अली फिर भी कुछ ना कर सका। तो ऐसा कमजोर अली तुम्हारा हो सकता है, हमारा चूंकि तुम्हारा अली तकिया वाला है, हमारा अली तकवे वाला है। तुम्हारा अली कमजोर है, हमारा अली शाजोर है। तुम्हारा अली दबने वाला, हमारा अली दबाने वाला। तुम्हारा अली छुपने वाला, हमारा अली छाने वाला। तीसरे नंबर पर कौन? सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। नबी पैगंबर की बेटी तो गई, दरबार में गई, अल्लाह की कसम कोई नहीं गई, क्योंकि उस दौर में दरबार था ही नहीं, दरबार था ही नहीं। जी बाग मांगने गई थी। अब इल्लू कौन समझाए भाई, नाम का है जो सैयदा बतूल, बीबी बतूल। तो अरबी जबान में बतूल नाम को मानी है कहा कि दिल दिमाग में दुनिया को सवाल आए ना, जिसके दिल दिमाग में दुनिया की सोच बिल्कुल ना है, उस जात को बतूल कहते हैं। अगर उन्होंने बाग मांगा तो बतूल कोई नहीं, बतूल है तो बाग मांगा कोई नहीं। रहा ये मामला, कुछ मांगकर जो चली गई बहन बेटी जो ही, तो अबू बकर दे दो तो भाई भाई जी भाई। फर्ज करो कि हम यहां बैठे, जो ये है ये मस्जिद है, फर्ज करें मस्जिद में बैठे हैं, बच्ची एक आ गई, उसने कहा भाई चौधरी मैं तुम्हारे फलां मौलवी साहब की बेटी हूं, जो इसी मस्जिद में तुम्हारे नस्लों को पढ़ाते पढ़ाते चले गए। शादी मेरी हो गई मांगा मंडी, दिल ये चाहता मैं जिंदगी गुजारूं तो अपने अब्बा के पड़ोस में गुजारूं। 2 मरले मुझे अब्बा जी दे रहे हैं, 2 मरले इतनी बड़ी मैं तुम्हारी भाई 2 मरला तुम दे दो, तो 4 मरलों में मेरा मकान बन जाएगा। चौधरी साहब उठे, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कब भोली बेटी तो 2 मरलों की बात करती है, हम अपनी बेटी को 2 कनाल का प्लाट लेकर देते हैं, लेकिन ये 2 मरले। तो भाई लाली मसलो हल तेरा बाबा ने बताया भाई कि मस्जिद की जगह कोई का जाती इस्तेमाल में ना सके, ये भाई तो बच्ची नाराज हो जाएगी। अच्छा शागिर्द है मेरा अब्बा का, जिन्हें 5 साल से भी अपने दिन को मसलो याद कर रखो भाई, या खुश होगी ये, अगरचे अब्बा को 5 साल गुजर गए, अब्बा के शागिर्दों ने अब्बा की शागिर्दी का हक अदा कर दिया कि अब्बा का पढ़ाया हुआ सबक भूले। जब आज के दौर में किसी मौलवी की बेटी मौलवी का मसला मौलवी की मुक्तदी की जबान से सुन के नाराज नहीं होती, तो कैसे मान लिया जाए कि पैगंबर की बेटी, पैगंबर का फरमान, पैगंबर के यार अबू बकर की जबान से सुन के नाराज हो गई। अबू बकर ने इतनी बात की, प्यारी बेटी फातिमा, इस पूरी कायनात में मेरे दिल में सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत है फातिमा, वो तेरी जात की, तेरे बाबा की जात है, और नबी पाक के बाद आपकी जात है। लिखा कहां है? हमारी बुखारी शरीफ में, यार लोगों की अलकाफी शरीफ में, हमारी बुखारी शरीफ में, उनकी हक्कुल यकीन में कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सैयदा फातिमा वल्लाह मेरी सारी दुकानें, सारे खेत, सारे बागात, सारी नकदी, सारा मेरा सोना चांदी जेवर जो कुछ भी है मैं आपके नाम करता हूं, ज़बानी नहीं करता, मुख्तारनामा लिख कर देता हूं कि माल हो मेरा, खर्च करे पैगंबर की बेटी फातिमा। मुझे इसकी ज्यादा खुशी है, इसकी खुशी नहीं कि माल हो मेरा, खर्च करे मेरी बेटी आई। इमाम अदलो ऐसा भी अली है, इमाम अदलो ऐसा भी अली है, शुजाअतों का निशान भी अली है, और मेरी पहचान है उसी की निस्बत, मेरा दिल भी अली, मेरी जान भी अली है, और अकीदतों की कहकशां भी अली है, नजफ का हसी आसमां भी अली है, निगाहों की हद से गुजर कर तो देखो यहाँ भी अली है, वहाँ भी अली है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में
हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम निस्बतों के हामिलीन, नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। इंतहाई मशकूर हूँ आज के इस प्रोग्राम की मुंतज़िमा कमेटी का, जिन्होंने एक ऐसे उन्वान का इंतखाब किया जो उन्वान ही नहीं बल्कि अहलुस सुन्नत वल जमात के अकीदे का ऐलान है। और साथ ही मशकूर हूँ मोहतरम भाई गाजी मोहम्मद फारूक मुआविया साहब का, कि जिन्होंने मेरी कुछ मजबूरियों का एहसास करते हुए अपनी जगह पर मुझे वक्त इनायत किया। अब एक मेहरबानी आप फरमा दें कि कम अज कम जो बैठे तो यूं बैठे कि भाई आप बैठा हो कोई धिंगी ना बिठा रहा था। जी भाई चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो इसलिए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट हो ताकि पता लगे खुशदिली के साथ बैठे हैं। एक दूसरा, सर्दी का मौसम है, साथ मिल के बैठेंगे तो सर्दी नहीं लगेगी। और मैं हल्फन कहता हूं कि इस प्रोग्राम में चंदा भी नहीं करना किसी ने, ठीक है ना भाई। जो डर के आप दूर दूर बैठे हैं तो इसलिए गुजारिश है कि थोड़ा सा करीब तशरीफ ले आए ताकि महफिल का एक माहौल भी बने, पता भी लगे कि हम एक दीनी मजलिस में मौजूद हैं, पूरे एहतराम के साथ, पूरे इकराम के साथ। तशरीफ ले भाई थोड़ा आगे, बारकल्लाह। आ जाए आ जाए आ जाए, कोई कुछ ना गया कभी तुमसे इंशाअल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मोहतरम भाई मौलाना मोहम्मद बिलाल साहब, जो मसलक के अहले हदीस की तर्जुमानी करते हुए यहाँ पे तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जोरे बयान में मजीद बरकतें अता फरमाएं। और उन्होंने तज़किरा किया आज के उन्वान के पहले हिस्से यानी अज़मत सहाबा का, और मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगा आज के उन्वान के दूसरे हिस्से यानी अज़मत अहले बैत का। और याद रखिएगा, हमने कायनात में जिसे भी माना, जिसे भी जाना, जिसे भी पहचाना तो निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके से। नबी के करीब कहो, लेकिन नबी से जितना दूर होगा हमारी नजर में वो उतना ही मरदूद होगा। लेकिन हो दूर का, नबी के जितना करीब होगा तो वो हमें कायनात में उतना ही अजीज होगा कि हमने जिसे जाना है, जिसे माना है, जिसे पहचाना है तो निस्बते मुस्तफ़ा के सदके से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत निस्बते पैगंबर का यूं एहतराम करते हैं कि आज के दौर में कोई बंदा हज उम्रा करके आए, हम दौड़े दौड़े जाएं तो हाजी से टो टो कर पूछते हैं एक बात बता, वो काला पत्थर चूमा था। कहने वाला कहता है दिन में रशमश बहुत था, रात को उठा, हरम में पहुंचा, फिर भी अल्लाह के बंदे बड़े थे, लेकिन बहरहाल गिरते पड़ते हाथ लगा ही आया। तो कहने वाला कहता वाह वाह तेरे भाग मुकद्दर, तूने 14 सदियों के बाद उस काले पत्थर को चूमा है जिसे एक बार आमना के लाल ने चूमा था, तो मसला तो हल हो गया। जिसे 1400 साल पहले एक मर्तबा खुदा के पैगंबर मदनी करीम ने चूमा है, हम आज तक उस पत्थर को चूमना नहीं भूले, तो ज़हरा के लख्त जिगर हसन हुसैन को कैसे भूल सकते। जमाना जानता है कि आज किसी हाजी से मिले तो उससे पूछते क्या है, भाई बात बता, उसे मुबारकबाद जो दी तो हाजी देता क्या है, एक दाना खजूर का, एक घूंट पानी का। हम पानी पी के, खजूर उठा के जेब में रख के घर लाके बीवी के हवाले करते हैं। बच्चे 4 हैं, खजूर एक है, टुकड़े टुकड़े करके सबको दे देना, लेकिन गुठली फेंकनी नहीं, उठा के संभाल के किसी ऊंची जगह पे रख देना। अगर घर में कोई बच्चा बोल पड़े अब्बा जी रमजान के महीने में बड़ी खजूरें आप लेकर आए, हमने खजूरें खाई भी सही, गुठलियां भी फेंकी, हत्ता कि
खजूरें भी कहीं फेंक दी, आपने रोका भी कोई नहीं, टोका भी कोई नहीं। आज इतना बड़ा लेक्चर क्यों देते हो कि इन गुठलियों को फेंकना कोई नहीं, उठा के संभाल के ऊंची जगह पे रखना है। तो जवाब एक ही मिलता है कि बेटा मामला खजूर का नहीं है, निस्बत हुजूर का है। निस्बत हुजूर का कैसे है कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल ज़ाते खुदा का है। जब 14 सदियों बाद मैं मदीना की खजूर की गुठली का एहतराम निस्बत पैगंबर के हवाले से करता हूं, तो उनका एहतराम हमारे दिल में कितना होगा कि जिनको कभी नबी की झोली में देखा है, कभी नबी के कांधों पे देखा है, कभी नबी को चूमता देखा है, कभी नबी को सूंघता देखा। अभी हमारे भाई अबू बकर मदनी साहब फरमा रहे थे, मैं मदीना की खाक आंखों में लगा लूं, किसके लिए? रोशनी के लिए। यही ना भाई, किसकी खाक? जी भाई, लाजमी नहीं कि उस खाक पे नबी पाक का पांव भी आया हो। पूरे शहरे मदीना की खाक कहीं से भी लगा लूं, रोशनी के लिए। अगर निस्बत रसूल मिल जाए मदीना तैयबा की खाक के जर्रों को, हम 14 सदियों के बाद उस खाक के जर्रों को आंखों में लगाना भाई बायसे नूर समझते हैं। तो जिनको अल्लाह के नबी मदनी करीम के कदमों में नहीं, नबी के सीने पर खेलने का एजाज मिला, उस हसन हुसैन का मकाम हमारे यहाँ क्या होगा। लेकिन सत्यानाश और तासुब का कि बाज लोगों ने चोर मचाए, चोर यानी चोर भी कहे चोर चोर, क्यों? ताकि चोर जब चोर चोर कहे तो कोई चोर को चोर समझ ना बैठे। तो आज गुस्ताख अहले बैत आलो सुन्नत पे फतवेबाजी करता क्यों है? ताकि उसकी बदकुमाशी पर किसी की नजर पड़े ही नहीं। वरना रब्बे कायनात की कसम, इस पूरी कायनात के अंदर अगर अहले बैत का सबसे बड़ा कोई मुहिब्ब वकील मानने वाले हैं तो वो सिर्फ अहलो सुन्नत है। कौन है? और अहलो सुन्नत में है कौन कौन? देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस। हम उन तमाम को अहलो सुन्नत कहते हैं जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी माने, सिद्दीक को पहला इमाम माने, आयशा को अपनी मां माने, असहाब को अपना इमाम माने और अहले बैत नबी को ईमान की जान माने। वो जो कोई भी है वो हमारा है, हम उसके हैं। लेकिन अगर कोई बदबख्त ऐसा हो कि अल्लाह के नबी को आखिरी नबी न माने, सिद्दीक को पहला ईमान न माने, अहले बैत को अपने ईमान की जान न माने और अम्मा आयशा को अपनी मां न माने, वो कोई और नहीं। अगर हमारा हकीकी भाई भी होगा तो उसे भी लानती कहेंगे, मुसलमान कभी भी नहीं कहेंगे। अब सबसे पहले समझिए कि सहाबी कहते किसे हैं? जो ईमान की हालत में अल्लाह के नबी का दीदार कर ले और ईमान पर ही उसे मौत आ जाए, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? और लाजमी नहीं कि वो 23 साल पैगंबर का दीदार करे, 23 साल नबी का दीदार करे, 10 साल नबी का दीदार करे, 10 महीने नबी का दीदार करे, 10 हफ्ते नबी का दीदार करे, 10 दिन नहीं, 10 घंटे नहीं, 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड नहीं, बस वो एक लम्हा कि आंख सहाबी की थी, चेहरा आमिना के लाल का था। कायनात के सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिल जाएं और पूरी जिंदगी इनकी बैतुल्लाह में गुजर जाए, जिस बैतुल्लाह में एक नेकी का बदला 1 लाख का मिलता है। इस उम्मत की सारी नेकियां एक तरफ और नबी के सहाबी की वो एक नजर एक तरफ कि आंख सहाबी की थी, चेहरा आमिना के लाल का था। अब जो बाहर का हो और नबी को नबी मान ले, इन्हें तो सहाबा कहेंगे। लेकिन जो नबी के खानदान को हो और फिर नबी को नबी मान ले तो उसे उसे आले बैत कहेंगे। वो आले जाफर तैयार हो तब भी, आले अब्बास हो तब भी, आले अकील हो तब भी, आले अली हो तब भी, नबी पाक मदनी करीम का खानदान हो तब भी, पैगंबर की अज़वाज हो तब भी, नबी की बिनात हो तब भी, नबी के दामाद हो तब भी, नबी के नवासे नवासी तब भी। जो पाक पैगंबर के घर में आ गए या घर वाले हो गए उन्हें आले बैत कहते हैं। और याद रखिएगा कि पैगंबर के सहाबा यह भी काबिल एहतराम है कि यह नबी का याराना है और आले बैत इसलिए काबिल एहतराम है कि वो नबी का घराना है, वो नबी का। लेकिन आज के दौर में कुछ लोग
नहीं वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले। इनसे पूछो दर वाला कौन है जी? नबी के सहाबा। तो घर वाले कौन है जी? नबी के अहले बैत। तो इनसे पूछो चंद्री के बच्चों इतनी बात तो बताओ कि दर वाले हैं तो वो नबी के सहाबा, घर वाले हैं तो पैगंबर के अहले बैत हैं। भाई नबी का दर भी आला है, नबी का घर भी आला है। जो नबी के दर पे आ गए इन जैसा भी कायनात में कोई नहीं, और जो नबी के घर में आ गए तो इन जैसा भी कायनात में कोई नहीं। और जो पाक पैगंबर के याराना नबी के सहाबा है, इन पे घर वालों को कमाल एतबार था। क्या था? और सहाबा के दिल में घर वालों का कमाल एहतराम था। आज को बंदा मोबाइल पे ऊंची आवाज में अगर गाना सुनता यहां से गुजर जाए तो गली के नुक्कड़ पे को बाबा खड़ा होगा, डोकरे का तेरे हिम्मत करी कैसे भाई? बंदा पूछे बाबा हुआ क्या है? भाई तू गाना सुनते गुजरो क्यों भाई? तेरी आवाज ऊंची थी क्यों? बंदा पूछे बाबा खैरियत है? कहता भाई ये शर्म हया वाले लोगों का मोहल्ला है, गैरत वालों का मोहल्ला है, इज्जत वालों का मोहल्ला है। तूने ऊंची आवाज में गाना सुना क्यों? यानी जिस बंदे पे आपको शक पड़ जाए आप उसे गली में से गुजरने नहीं देते। अगर नबी के सहाबा पर, नबी के आले बैत को शक था तो इन्होंने उठाया क्यों नहीं, भगाया क्यों? भाई ये जो कहे कि आले बैत दर वाले और आले बैत घर वाले और सहाबा दर वाले, अगर ये सहाबा नौज बिल्ला मशकूक होते तो घर वाले उठा भी देते, भगा भी देते। और सहाबा के दिलों में घर वालों का एहतराम न होता तो ये कभी भी इस दरवाजे पे आके बैठते ही कोई ना। हमने नबी के सहाबा के दामन को पकड़ा तो हमें आले मोहम्मद का एहतराम मिला है, और आले मोहम्मद का दामन पकड़ा तो नबी के सहाबा का एतबार मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह एतबार भी हमारे पास है, एहतराम भी। अब नबी के अहले बैत कौन है? अगर किसी नौजवान की शादी न हुई हो या शादी हो गई हो औलाद न हुई हो, बंदा उसे पूछे बलाला बालक छोटा कैसा तेरा भाई? कहेगा बिल्कुल ठीक ठाक। भाई तेरा घरैया कैसा भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो कोई साथ वाला कहे भी इसकी तो औलाद है ही नहीं अभी, तो फिर घरैया कौन होगा भाई? तो कहने वाला कहेगा भाई घर में लोग आए तो जाके है ना भाई, जैसे कहा बेरमानी भाई। भाई जब बीवी घर में मौजूद है तो वो भी तो उसको घरवाली है। भाई जिसे आप और मैं घरवाली कहें, अरबी में उन्हीं को अहले बैत कहें। उन्हीं को कैसे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से बेटा मांगा, अल्लाह से किस उम्र में जी भाई? भाई ने कहा 90 साल की उम्र में, ठीक है ना भाई? जब दाएं बाएं वालों सबने कहा कि बाबा जी या उम्र में बेटा मिलेगा भाई, तो बाबा जी ने जुमला एक ही कहा कि दाता भी वही है, देता भी वही है, लेना भी उसी से है, देना भी उसी ने है। जब दुआ की थी जनाब इब्राहीम ने, अल्लाह ने की कबूल, फरिश्ता आया दरवाजे पर और दरवाजा बजाए होगा ना बजाए भाई? कौन ने? फरिश्ता ने। लेकिन यहां पर ना हमें पीरन से कौन सा पर्दो भाई? भाई पीर अगर मर्द है तो पर्दा वाजिब है, पीर अगर फारिग है तो फिर पर्दा भी फारिग है। भाई फरिश्तों से ज्यादा पाकीज़ा मखलूक कौन सी है? और इब्राहीम के घर से पाकीज़ा घर किसका है? जब वो दरवाजा बजाए तो तू और मैं थोथरा उठा के कैसे दरजा में ऐसा नहीं। दरवाजा बजाया, अंदर से बोली अम्मा कौन? अल्लाह ने भेजा है। क्यों? खुशखबरी किस बात की? अल्लाह अन करीब तुम्हें बेटा देगा। तो बूढ़ी मां बोल पड़ी, या उम्र में बेटा? मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा घर वालों मुझसे घोड़ा बूढ़ो है। या उम्र में बेटा कैसे भाई? अम्मा ने तो माथा पे हाथ मारो कि उम्र में बेटा मिलेगा कैसे? इतना बुढ़ापो आ हमारे में। मलंका ने कहा ठीक है भाई, देखो इब्राहीम के घर वाले ने मातम पीटे पर मातम करना बिल्कुल जायज है। इसे कहते कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानबती ने कुनबा जोड़ा। ऐसे अटकल पच्चू से अकीदा कभी साबित नहीं होता भाई। मिलने की उम्मीद न हो, अल्लाह दे दे तो
तो बंदा ताज्जुब की बुनियाद पर हाथ यहां पर मारता है भाई। और छछूंदर घर में ऐसो आ जाए कि दाई भी कभी मिठाई ही खाए हाथ धुआ दो मेरा, तो ऐसे बेटे के मिलने फिर मां हाथ यहां पर मारती है। बेटों के मिलने पर मातम कोई नहीं करता। अल्लाह ने दिया बेटा, इसहाक भी बेटा, इस्माइल भी बेटा ना बेटा। फरिश्ते ने कहा ए इब्राहिम के अहले बैत, तुम पर खुदा की तरफ से सलाम पहुंचे। तो जनाब इब्राहिम के घर में बीवियां थी कितनी, अपना बेटे थे कितने भाई? कोई भी नहीं। मैं एक हो तो मांगते क्यों भाई? कोई भी ना हो। बेटियां कोई नहीं, दामाद कोई नहीं, नवासे कोई नहीं, नवासियां कोई नहीं। तो फरिश्ते ने किससे कहा था इब्राहिम का अहले बैत? अकेली उसे जो इब्राहिम की ज़ौजा थी घर में मौजूद थी। क्यों? ताकि पता लग जाए आसमानी हो, नूरानी हो, कुरानी हो, इन सब का ईमान यही है कि इब्राहिम की ज़ौजा इब्राहिम का अहले बैत है, तो मोहम्मद अरबी की घरवालियां मोहम्मद अरबी का अहले बैत है। यहां पे कुरानी नजरिया और है, ईरानी नजरिया और है। कुरान कहे कि पैगंबर की बीवियां पैगंबर का अहले बैत, और वो जानो भाई बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान सारे अहले बैत हैं, लेकिन नबी की घरवालियां वो अहले बैत हैं। वो अहले बैत यानी ये वो छछूंदर हैं, ये अब खुद तो बाप की बेटी, अपना बाप का बेटा है, लेकिन इनकी मां, इनका घर की इज्जत ना है भाई। यानी जिन बदबख्तों का अकीदा ये हो भाई, कुरान कहे कि इब्राहिम की ज़ौजा इब्राहिम के अहले बैत, तो पैगंबर की बीवियां पैगंबर का पहली बार। हाँ, एक मंजर और हुआ कि अल्लाह के नबी मदनी करीम ने अपने दामाद को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया, दामाद को बिठाया दाएं, बेटी को बिठाया बाएं, और नवासों को बिठाया अपनी झोली। इन पे डाली चादर, और चादर डाल के फिर फरमाया मौला ये भी मेरे अहले बैत, इन्हें भी उन्हीं में शामिल कर जो मकाम इज्जत इस्मत तहारत इफ़्फ़त उन्हें अता की है, ये उन्हें भी। दामाद कहां बिठाया? दाएं तरफ, बेटी बाएं तरफ। एक मौका ऐसा आया कि बेटी दामाद दोनों आ गए रसूल खुदा के पास। या रसूल हमें बताइए, आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या हजरत अली से? पूछा किसने? पैगंबर की बेटी ने। और शुक्र है हम आज तक बेटी जवाई से पूछी ना है, नहीं तो लट लट तो करवाई देता हूं। अल्लाह के नबी जुमला क्या इरशाद फरमाया? फरमाया फातिमा जो मोहब्बत मुझे अली के साथ है वो तेरे साथ नहीं, और जो मोहब्बत तेरे साथ है वो अली के साथ। यानी दामाद भी नाज करे, बेटी भी नाज करे ना भाई। इसे कहते हैं हदीस किसा, चादर वाली हदीस। और ये पढ़ाई जाती है इमाम बारगाहों में ऐसे ही जैसे नाजरा पढ़ाने वाले हमारे कारी साहब बच्चों को पढ़ाते भी पहला कलमा तैयब तैयब यानी पाक ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो कहे कि अल्लाह के नबी ने चादर के नीचे बेटी को बिठाया, दामाद को बिठाया, नवासों को बिठाया, ये पंचतन पाक है, ये अहले बैत है, तो इनसे कहो भाई पहली बात तो ये है कि गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानोगे, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानोगे, किताब सच्ची तभी होगी जब कातिब को सच्चा मानोगे, और हदीस सच्ची तभी होगी जब सहाबी को सच्चा मानोगे। बात नबी के घर की थी तो घर की बात को जाकिर कैसे बयान करे, मौलवी कैसे बयान करे? ये घर की बात बताने वाली है कौन? उसी को अबू बकर की बेटी मोमिनों की मां सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है। अब जो कहे कि अली अहले बैत में है, हमें इनकार नहीं। दलील कहता हदीस किसा सैयदा अहले बैत में है, जी बिल्कुल है दलील। हदीस किसा हसन हुसैन अहले बैत में है, जी बिल्कुल है दलील। कहता है हदीस किसा, तो हदीस किसा पंचतन पाक अली हसन हुसैन जहरा, ये पाक तहारत वाले अहले बैत में चादर वाले हमारे नजदीक तो ठीक है, मलंगों के नजदीक ठीक हो सकती ही। क्यों? क्योंकि इस हदीस को बयान किया किसने?
अम्मा आयशा, अब जिनके नजदीक आयशा मां भी कोई नहीं, ईमान वाली भी कोई नहीं, तो उनके नजदीक हदीस सच्ची भी हदीस तो सच्ची उनके नजदीक होगी जो आयशा को मां भी माने, ईमान वाली भी माने। और ये एजाज अल्लाह ने दिया है तो सिर्फ अहले सुन्नत को दिया। किसे दिया? किसे दिया? अब पैंतन पाक में सबसे पहले नबी मुकर्रम के बाद जब पैंतन पाक में सबसे पहले अल्लाह के नबी और कुछ यार लोग ना भाई झगड़ों का बात को, भाई तुम्हारा हमारा नबी एक ही है भाई, अल्लाह की कसम एक ना है भाई। और सुन रहा हूं भाई, अब कहीं कहोगे मौलवी तो हम सो कह रहे हो, कह भाई आके तीनों सुनावे नो नो कह तम सुना उनका जरूर रहे हो भी पर ला। अब जो ये कहे कि तुम्हारा हमारा नबी एक, तो वल्ला एक कोई नहीं। क्यों? उनका अकीदा क्या है कि अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जिब्राइल जा अली के सर पे खत्मे नबुवत का ताज सजा के आ, लेकिन जिब्राइल फरिश्ता भूल के अली के बजाय मोहम्मद को नबी बना के चला गया। यानी फरिश्ता ना हो भाई, मांगा मंडी को मलंग होगा भाई। जिसे पता ही ना चला कि ताज रखना किसके, लेकिन कुरान पाक कहे अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे और कंकरियां तीन तीन थी, एक मुंह में, दो अपने पंजों में। और बाद मुफस्सरीन ने कहा कि इन कंकरियों पर नाम लिखा था, क्या कि कौन सी कंकरी कौन से कंजर के सर पे मारनी है। और जिस कंकरी पर जिसका नाम लिखा था वो कंकरी गिरी न दाएं न बाएं, सीधी गिरी पटपड़ा पे। और समझो तो ना पटपड़ा भाई, अल्लाह को शुक्र है भाई। हाँ? यानी जब परिंदा आया वो तो ना भूला कि कौन सी कंकर किसको मारनी थी। हाँ, फरिश्ता भूल गया कि ताज पहनाना नबी को था, पहना अली को दिया। तो याद रखिए कि आज जो कहे कि तुम्हारा हमारा नबी एक है, तो भाई बिल्कुल नबी तुम्हारा हमारा एक नहीं। चूंकि तुम्हारा नबी बना है जिब्राइल के भूल जाने से, हमारा नबी बना है खुदा के हुस्न इंतखाब से। तुम कहो कि मोहम्मद नबी बने लेकिन जिब्राइल अमीन की गलती से बने, हम कहें कि हमारे पैगंबर मोहम्मद तो तब भी खुदा के नबी थे, अभी आदम दारे मट्टी के दरमियान में थे, मोहम्मद तब भी खुदा के नबी। तो पैंतर पाक में दूसरा कौन? सैयदना अली जल मुर्तजा। कौन भाई? सैयदना ये अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अब लफ्ज मौला के 20 मानी हैं, लेकिन एक मानी भी खलीफा बिला फसल वाला कोई नहीं लुगत की किसी भी किताब में। और इसी हदीस का अगला जुमला पहले जुमले की तशरीह करता है, और वो है क्या? जब आप अल्फाज मुतजाद तो आता होगा ना भाई, ये भाई भाई अल्फाज मुतजाद तो आता होगा ना, प्राइमरी में पढ़ा होगा आपने, तो मुज़क्कर मुन्नस भी आता होगा फिर। खैर से चलो, तो खान की मुन्नस का है भाई? अभी तो मैं तो ऊंची करो जी, अब बताना जी भाई खान की मुन्नस क्या है? अच्छा, खानम साहिब की साहिब है ना भाई, ठीक है। तो बहन का मुज़क्कर कौन क्या है भाई? जी चादर दिखाओ, कब्जा काबू करो। देख शरीयत का सर में जून नहीं गिर रहा भाई। भाई बहन का मुज़क्कर भाई नहीं बहनोई है भाई, या तो जीजो कहने, ठीक है ना भाई? अब याद रहेगी? चलो ठीक है भाई। हाँ, भाई की मोहल्लस बहन नहीं, भाभी के भाई। अब याद रहेगी भाई? चलो, तो अल्फाज मुतज़ाद याद रहेगा इंशाअल्लाह। इसी हदीस का अगला जुमला कौन सा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मौला जो अली से मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रख, जो अली से अदावत रखे तो उससे दुश्मनी रख। तो अदावत का मुतज़ाद जो है वो मोहब्बत हो गया, खिलाफत होगा भाई। जी भाई,
चलो एक भाई तो सही बोलो भाई, मोहब्बत क्या होगा भाई? तो अब जो लोग ये कहें कि अल्लाह के नबी मदनी करीम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो यहाँ पे मौला के मानी लफ्ज़ खलीफा बिला फसल नहीं। अगर जनाब अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान खुदा के नबी ने करना होता तो अल्लाह के नबी 9 जिलहज को कर देते, जब 84,000 का मजमा पैगंबर के सामने। कितना कितना जलसो खत्म होगा, दुआ होगी, सारा निकला पर अपने घर लो। अगला चौक में जाकर नुमान साहब ने कही, ओ भाई तुम्हारे वास्ते भाई चावलों को इंतजाम भी हो। तो सारा कहेंगे चौधरी साहब मेहरबानी कर, इतना बड़ो ऐलान तो भाई तेने हो नहीं करना। कहा को 4 बंदा बैठा तो है ना भाई। अब जो 6 गली में सारा फैल गया, अब तो कहे ऐलान मैं चावल भी हैगा भाई तुम्हारे वास्ते। भाई इतना बड़ा ऐलान जो पूरी उम्मत के लिए था तो करना कहां चाहिए? जहां पे हजारों का मजमा था, जहां पे सारे मौजूद थे, या 9 दिन के बाद करना था जब जाने वाले सारे जा चुके। हाँ कुछ लोग थे जो पहुंचे कहां पे? खतीर खम के मौके पर। और नबी पाक ने वहां पर ऐलान किया, वो अहम तरीन ऐलान, जिस ऐलान के लिए अल्लाह ने 150 मरतबा अल्लाह के नबी को अर्श पर बुलाया कि आमना कलाल ऐलान कीजिए अली खलीफा बिला फसल होगा। लेकिन मलक कहवे हर मरतबा अल्लाह के नबी ने कही तू भी ठीक कह रहे है, पर मेरा बाड़ी भी बड़ा जबरदस्त है, मैं कैसे करूं ऐलान? ये माना ही ना। यानी नौज बिल्ला अल्लाह के नबी ने सहाबा से डर के खुदा के हुक्म का ऐलान। नबी हक बयानी करने आता है, ऐलान हक करने आता है कि तमाम हक करने। वो नबी हक को कैसे छुपा सकता है जो ताइफ के मैदान में 3 मील पत्थर खाए फिर भी कुरान सुनाए? अगर नबी ही नौज़बिल्लाह डर के ऐलान हक करना छोड़ दे तो हक को हक बना के बयान कौन करेगा? नबी तकिए वाला नहीं होता, नबी तकवे वाला होता है, दबने वाला नहीं होता, दबाने वाला होता है, छुपने वाला नहीं होता, छाने वाला होता है। इसलिए कि नबी कमजोर नहीं होता, नबी ताकत वाला होता है। नबी पिछले ते गाड़े च पाना सी तक टाइम तो जल्दी दे देता है। चलें भाई बात अपनी समेटे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर कौन? सैयदना अली जल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। जानो तो होने भाई जी भाई, नबी का चाचा को छोरो भी हो और नबी को जवाई भी हुई। हाँ और यहां भाई रिश्तों कर रहा हो तो देते चाचा का छोरा लो, कुफट हो जाएगा भाई फिर। ऐसा तो मुमकिन ही ना है। नबी पाक ने अपनी बेटी दी, किसे दी? सगे चचा के बेटे। और जनाब अली ने अपनी बेटी दी तो किसे दी? अपने सगे भाई जाफर तैयार के बेटे। अपनी बेटी अपने भतीजे को दी। तो हमारे यहां हो गया रिश्ता ऐसा? भाई भाई ने भाई रिश्ता दे दी हो ना भाई, ये तो कुफट हो जाएगा। वो तीसरे नहीं 13वें जिले में जाके हाँ किसी गले डाल देंगे, फिर कयामत तक रोते रहेंगे भाई बस छोड़ो तो छोड़ दे, डुबो दी भाई, ऐसा खन्नास मिलो भाई, ऐसा करते। और भाई जब घर में जब मौजूद है रिश्ता तो दूर जाने की जरूरत क्या भाई? हजरत अली ने अपनी बेटी अपने भाई जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार को दी। हजरत हुसैन इब्ने अली ने अपनी बेटी हसन मुज्तबा के बेटे को दी। जनाब अबू बकर सिद्दीक के बड़े बेटे अब्दुल रहमान ने अपनी बेटी अपने भाई जनाब मोहम्मद के बेटे को दी। यानी भाई भाई रिश्तेदारी कर सके ना भाई जी भाई। चले फारूक साहब आगा, लेकिन अगर बात थोड़ी सी लंबी हो जाए फजर तक, अल्लाह ना करे जी भाई। चलो फजर की नमाज तो पढ़ेगा इंशाअल्लाह जी भाई। अमीर हमजा साहब पढ़ाए नमाज,
और वासो बात चुप करके बैठ गया। तो कुछ पढ़े भी कैसे बैठा रहे, मैं तुम्हारा मौलवी ही पढ़े कुछ कहा जी भाई तस्बीह पढ़ोगा ना पढ़ो, चलो तस्बीह पढ़ो कैसे हो? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 34 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, ऐसे ना भाई? सारो इसाले साहब तेरे वास्ते, अब इनकी आंख खुली है और इनका दिमाग सारा सोया पड़ा है इनका। जी भाई तस्बीह 33 मरतबा, 34 मरतबा, ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी जो तारीफ ने करा थोड़ी देर पहले स्टेज सेक्रेटरी वाला, वो भी सारा बोल पड़ा। क्यों भाई? कि मौलवी साहब जब तक तू ठीक कह रहे हो हम तेरे साथ बिल्कुल ठीक बोल रहे, तेरे 33 34 बढ़ा दिया, 34 33 बढ़ा दिया, गलती करेगा तो फिर तो लगे हमारा पूत भाई ना बोलने देगा तो भाई 33 भी अल्लाह के लिए, 34 भी। अगर तस्बीह की तादाद में एक नंबर कम हो जाए तो हमारा तो भाई मौलवी चुप ना रहे। जब कुरान की आयतन में गड़बड़ हो जाती तो अली मौला चुप कैसे रहता है? यानी फिर तो नौज बिल्लू मान लीजिए कि मेवातीन का मौलवी मलंगन का मौला सुत्ता खड़ा है भाई, कि वो बोले ना ये बोल पड़े, अल्लाह माफ फरमाए। जब तस्बीह की तादाद पे गड़बड़ होना ये नहीं बर्दाश्त करता तो कुरान की आयत में गड़बड़ होना अली बर्दाश्त कैसे कर सकते? जी भाई नहीं, बस जनाब अली डर गए थे, नमाजें पढ़ी डर के, रिश्ता दिया डर के, तो आज तक तुमने को अब कहा कम आ गया तुमने को रिश्ता करना लिया तो आज तक हो इतना सा मेवाती इतना तुमने डर कर रिश्ता कोई मैं मलंग मैंने को दियो तुम लोग भाई कोई क्यों नहीं? हम तो भाई ना दें क्यों भाई? हम तो अपने इज्जतन का पालनहार है भाई। यानी कि आपको इज्जतों का एहसास ज्यादा है तो जनाब अली को अपनी इज्जत का पास कोई नहीं था। जी भाई ऐसे कोई कादियानी आपके इलाके में मर जाए और उसकी कब्र बनने लगे आपके कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में भी आपके अब्बा की कब्र के बिल्कुल पास, तो बनने होगा भाई? हाँ कब्रिस्तान तुम्हारा बाप को ना और भाई सरकारी जमीन में तुम कैसे रोक सको भाई? भाई कब्रिस्तान सरकारी जमीन है क्या? ना तुम रोक सको भाई? तो फिर क्यों कहना या वास्ते कि भाई जोड़ सा बंदा हम नबी को गुस्ताख समझे ने, अपना अब्बा के पे तो कब्र बना ना देंगे। यानी जिसे आप गुस्ताख समझें तो आप अपने अब्बा के पहलू में ऐसे बदबख्त की कब्र बनने नहीं देते। अगर अबू बकर उमर नौजुबिल्लाह अली की नजर में गुस्ताख होते तो अली उठाते क्यों अबू बकर को नबी के पहलू में सुलाते? मेरा ड्राइवर रातिया में हुए भाई सोए बड़ो बड़े जहां कहीं देखे ना फसल को मकई की यार शाह जी दो छल्ली तोड़ ना लेगा तोता वास्ते घर आके तोता गिरेगा। बंदा पूछा भाई फसल है किसकी? मैं पहाटन की है, तोड़ ले। जवाब आके मिलता था कि टांग ने तोड़ देगा। बंदा पूछे यार दो छल्ली के मैं टांग तोड़ देगा, इतना गरीब है ये? कहते मसला गुर्बत वालों ना भाई, अल्लाह का शुक्र है खाता पीता लोग हैं, सारा कबीलों में बड़ो सारा जिनकी 52 को होते कबीलों बड़ो ना भाई। अगर मूसू मांगे तो गट्टू भर के दे देगा, जब बदमाशी करोगे टांग ने तोड़ देगा तेरी। भाई छल्लीन के पीछे टांग तोड़ देगा क्या? मसलो छल्लीन को ना मसलो इज्जत को भाई लोग कहा गएगा। देखो साईं बिहार चौधरी खानदान अफराज सारा ताकती हिम्मती, फिर भी फसल उजड़ गई भाई। साईं के होते फसल उजड़ गई, लोग ताना देगा। यानी तेरे होते हुए तेरी फसल को कोई ना उजाड़ सके, लेकिन अली के होते हुए पैगंबर की बेटी का बाग लोग लूट के खा के चले गए, अली फिर भी कुछ ना कर सका। तो ऐसा कमजोर अली तुम्हारा हो सकता है, हमारा क्योंकि तुम्हारा अली तकिया वाला है, हमारा अली तकवे वाला है। तुम्हारा अली कमजोर है, हमारा अली शाजोर है। तुम्हारा अली दबने वाला, हमारा अली दबाने वाला। तुम्हारा अली छुपने वाला, हमारा अली छाने वाला।
तीसरे नंबर पर कौन? सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। नबी पैगंबर की बेटी तो गई, दरबार में गई, अल्लाह की कसम कोई नहीं गई, क्योंकि उस दौर में दरबार था ही नहीं, दरबार था ही नहीं। जी बाग मांगने गई थी। अब इल्लू कौन समझाए भाई, नाम का है जो सैयदा बतूल, बीबी बतूल, तो अरबी जबान में बतूल नाम को मानी है कहा कि दिल दिमाग में दुनिया को सवाल आए ना, जिसके दिल दिमाग में दुनिया की सोच बिल्कुल ना आए उस जात को बतूल कहते हैं। अगर उन्होंने बाग मांगा तो बतूल कोई नहीं, बतूल है तो बाग मांगा कोई नहीं। रहा ये मामला, को जो मांगकर जो चली गई बहन बेटी जो ही, तो अबू बकर दे दो तो भाई भाई जी भाई। फर्ज करो कि हम यहां बैठे, जो ये है ये मस्जिद है, फर्ज करें मस्जिद में बैठे हैं, बच्ची एक आ गई, उसने कहा चौधरी मैं तुम्हारे फलां मौलवी साहब की बेटी हूं, जो इसी मस्जिद में तुम्हारे नस्लों को पढ़ाते पढ़ाते चले गए, शादी मेरी हो गई मांगा मंडी, दिल ये चाहता मैं जिंदगी गुजारूं तो अपने अब्बा के पड़ोस में गुजारूं। 2 मरले मुझे अब्बा जी दे रहे हैं, 2 मरले इतनी बड़ी मैंने तुम्हारी भाई 2 मरला तुम दे दो, तो 4 मरलों में मेरा मकान बन जाएगा। चौधरी साहब उठे, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कब भोली बेटी तो 2 मरलों की बात करती है, हम अपनी बेटी को 2 कनाल का प्लाट लेकर देते हैं, लेकिन ये 2 मरले तो भाई लाली मसलो हलू तेरा बाबा ने बताया भाई कि मस्जिद की जगह कोई का जाती इस्तेमाल में ना सके, ये भाई तो बच्ची नाराज हो जाएगी। अच्छा शागिर्द है मेरा अब्बा का, जिन्हें 5 साल से भी अभी दिन को मसलो याद कर रखो भाई, या खुश होगी ये, अगरचे अब्बा को 5 साल गुजर गए, अब्बा के शागिर्दों ने अब्बा की शागिर्दी का हक अदा कर दिया कि अब्बा का पढ़ाया हुआ सबक भूले। जब आज के दौर में किसी मौलवी की बेटी, मौलवी का मसला मौलवी की मुक्तदी की जबान से सुन के नाराज नहीं होती, तो कैसे मान लिया जाए कि पैगंबर की बेटी, पैगंबर का फरमान, पैगंबर के यार अबू बकर की जबान से सुन के नाराज हो गई। अबू बकर ने इतनी बात की, प्यारी बेटी फातिमा, इस पूरी कायनात में मेरे दिल में सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत है फातिमा, वो तेरी जात की, तेरे बाबा की जात है, और नबी पाक के बाद आपकी जात है। लिखा कहां है? हमारी बुखारी शरीफ में, यार लोगों की अलकाफी शरीफ में, हमारी बुखारी शरीफ में, उनकी हक्कुल यकीन में कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि सैयदा फातिमा वल्लाह मेरी सारी दुकानें, सारे खेत, सारे बागात, सारी नकदी, सारा मेरा सोना चांदी जेवर जो कुछ भी है मैं आपके नाम करता हूं, ज़बानी नहीं करता, मुख्तारनामा लिख कर देता हूं कि माल हो मेरा, खर्च करे पैगंबर की बेटी फातिमा। मुझे इसकी ज्यादा खुशी है, इसकी खुशी नहीं कि माल हो मेरा, खर्च करे मेरी बेटी आयशा, खर्च करे मेरी बेटी। तो सैयदा चुप हो गई, सैयदा चुप हो गई ना भाई, नबी की बेटी तो नाराज होगी भाई, कैसे चुप जो होगी, क्या हो गई? यहां पे निकाह का वकील बनाए, भेजा जाओ बच्ची से पूछ के, पूछा भाई हाँ भाई फलां बिन फलां से तेरा निकाह कर दे, कबूल है? वो रोने लग गए, बोली नहीं। सबने कहा मुबारक हो भाई, कबूल कर लियो। भाई बोली तो है ना, भाई शर्म हया वाली ना, वो चुप करना हो, वो रोनो ही, बाकी इकरार है भाई। बेटी शर्मो हया वाली हो, बाबा ने निकाह किया अली से, नबी ने पूछा फातिमा चुप, ऊपर वालों ने कहा या रसूल अल्लाह फातिमा बोली कोई नहीं, फरमाया शर्मो हया वाली है, इसकी खामोशी इकरार है। वो खामोशी बाबा के दरबार में हो तब भी करार है, नाना सिद्दीक अकबर के दरबार में हो तब भी करार है। सैयदा चुप, लगे भाई नाराज हो गए। भाई सैयदा फातिमा ने नाम लिया कि मैं नाराज हूं? कहता नहीं। तो इससे पूछो मलंगनी के बच्चे तुझे पता कैसे लग गया? भाई अब्बा तेरा को टांस डालें जब पता लगे है कौन सो, और ये है इनके मसला। आप मुमकिन मजाक समझ रहे हो,
इनके यहां तौजील मसले में मसला है भाई कि बच्चा एक हो, दावेदार के ही हो। तो फिर डीएनए को खर्च कौन करे भाई? पर्ची गेले जो को निकले हैं भाई किस में लगा दिया। यानी बदबख्त ऐसा और एतराज करे पैगंबर के पहलू में सोने वाले अबू बकर सिद्दीक पर। सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा, अबू बकर सिद्दीक ने कहा लोगों अगर पैगंबर की जात से मोहब्बत करना चाहते हो तो नबी की आल से मोहब्बत करो, नबी तुमसे मोहब्बत करे। और जब लेने देने का मामला आ जाए तो सबसे पहले पैगंबर की आल को देना। किसको? किसको भाई? अब तो अल्लाह करे हमारा मेवाती भाई भी मॉडर्न होगा ना थोड़ा सा। मैं तो होंडो ले भले थोतरो होंडा की ब्रेकर की तरह हो जाए, लेकिन वो तहजीब और रस्म और रिवाज वो चले गए कहीं। वो क्या था? बारात की विदायगी तो पहले पूछते थे भाई हमारा गांव की कोई बहन बेटी तो ना तुम्हारे गांव में? ये भाई गांव कौन सा? वो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले, भले रिश्ते में कुछ भी ना रखती हो, अगर हमारे गांव की बहन बेटी है बाकी सबको बाद में बरतेंगे, बहन बेटी को पहले बरतेंगे। अबू बकर ने कहा जब भी कोई चीज देने की बारी आए सबसे पहले पैगंबर की आल को देना, पैगंबर की। फिर ईरान फतह हो गया, माल आ गया, ढेर लग गया, तकसीम कैसे करें? नाप के, तोल के, गिन के कैसे करें? एक बंदा उठा, उसने कहा उमर कहां तक तोलोगे, कहां तक नापोगे? इन हाथों से ज्यादा मुकद्दस तरीन हाथ कौन से हैं जिन हाथों पे अल्लाह ने ईरान को जलील कर दिया? दोनों हाथों को पैमाना बनाइए, ढेरी में डालते जाइए, निकालते जाइए, तकसीम करते जाइए। दुनिया ने अजीब मंजर देखा कि माल ईरान का था, शहर मदीना का था, दौर उमर का था, मस्जिद नबी की थी, ढेर जो गया हाथ उमर के थे और झोली हसन हुसैन की थी। देने वाला फारूक था, लेने वाले नबी के नवासे थे। लेने वाले को नबी के, नबी के, नबी के। ऐसे ढेर में निकालते निकालते ने बुक जो भरी ना हजरत उमर ने, तो हाथ में कड़ो आ गो भाई, कंगन, और वो भी सोने का। हजरत उमर फारूक आजम ने यूं निकाल के, यूं नहीं किया भाई प्लास्टिक को, ऐसा नहीं, सोने का था तो सोने का बताया, सोने का था तो सोने का। ये कड़ा निकला कहां से था? बादशाह ईरान के खजाने में से। तो कड़ा आज भी किन के हाथों में है? जो भाई ससुरा की औलाद है भाई, अभी तक यानी डीएनए सफर तो करता ना भाई, विरासत चली आ रही है। कड़ा जो निकाला उमर ने, फौरन कहा सुराका कहां है? किसी ने पूछा कौन सुराका? का जो हिजरत की रात नबी पाक के पीछे घोड़ा दौड़ा के चला आ रहा था, फिर घोड़ा जमीन में धंस गया तो अल्लाह के नबी ने माफ किया, घोड़ा निकल आया, फिर नबी के पीछे फिर धंस गया तो आमना के लाल ने पूछा ओ लाला तेरे कहा हाल होगा बात दौर में, जब मेरो यार उमर लाएगो ईरान फतह करके सोना को कड़ो तेरे हाथ में आए। कहा किससे था? इस अकेले से। किसने? अल्लाह के नबी ने। कितना पहले? 18 साल पहले। 18 साल पहले नबी जिस बंदे के बारे में सोने के कड़े की बात कर दे, फारूक आजम कड़ा हजम ना करे तो पैगंबर की बेटी का बाग हजम कैसे कर जाते? यूं अता किया। और फिर हुआ क्या? जनाजा था फातिमा का, पढ़ने वाले अली भी थे, हसन भी थे, हुसैन भी थे, लेकिन पीछे मुसल्ले पे कौन? अकेला अबू बकर सिद्दीक। कहां लिखा है? यार लोगों की किताब है नजुल बलागा शरा इब्ने अबील हदीद जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 275 पर लिखा है, इमाम जाफर सादिक फरमाए कि मेरे दादी सैयदा फातिमा का जनाजा 4 तकबीरों के साथ पढ़ाने वाला अबू बकर, पढ़ने वाला अली था। पढ़ने वाला भाई जिनके जनाजे थे वो घर वाले खुद कहते हैं फलाना ने पढ़ाया भी हमारे जनाजे, और वो जी भाई कमा की मस्जिद में मौलाना अमीर हमजा साहब ने को नया मौलवी रख लियो, अगले दिन चौक पे हड़ताल।
और पूछी हड़ताल है कौन की? लोग ईसाइन की भाई। वजह ये ईसाई कह रहा हम तो इमाम मस्जिद ना माने। तो सारा कह चोड़ाओ मस्जिद को मामलो, तुम्हारा कौन सा बाप का घर का मसला? भाई मस्जिद का मामला इमाम बनाने वाले ने अपने हाथों बनाया, अपने होते बनाया। मस्जिद भी नबी की थी, हाथ भी नबी का था, पकड़ा भी नबी ने था, खड़ा किया भी नबी ने था। भाई जिनकी मस्जिद थी उन्होंने इमाम बनाया भी है। पीछे नमाजें और ये मैं ना मानू। तो उतने का तो कौन माने? भाई तू पैगंबर के पहलू में सोने वालों को नहीं मानता तो गधी क्यों? तुझे कौन मानेगा भाई? अबू बकर का ईमान इतना कमजोर नहीं कि अल्लाह तेरे जैसे कमीनों की तस्दीक का मोहताज बना दे। अबू बकर का ईमान वो है जो मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो फर फर हो जाएगा। शुरू में खाली जगह आप पूर्ण कर लियो, घर जाकर हालात थोड़ा खराब है ना भाई, फर फर से पहले। चले बात अपनी खत्म करें। पैंतन पाक में आखिरी दो कौन? जनाब हजरत हसनैन करीमैन। कौन भाई? हजरत हसनैन और जनाब हसनैन करीमैन ने कितनी मुद्दत गुजारी हजरत अमीर मुआविया के साथ। मुस्लिम कोट भक्कर का इलाका एक है, कोई 2-4 महीने पहले वहां पे एक साहब मुझे मिल गए दौरान सफर। जी आपका तारुफ करवा दिया। जी मैं भी सैयद हूं। सुभान अल्लाह भाई। शाह जी हाल क्या है? हम तो भाई 1400 साल तो मजलूम ही है भाई बकौल उसके। मैंने पूछा खैरियत? अपनी दादी को हक मांग रहा है, सैयदा फातिमा का बाग मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। मैं कहा आज तक नहीं मिला। कहता शाह जी कितने मिले? मैं कहा चलो अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने नहीं दिया, तो थे मुखालिफ दुश्मन। चौथे नंबर पर आपके दादा अली थे, 5वें नंबर पर आपके चचा हसन थे, तो इन्होंने भी नहीं दिया। तो साहब थोड़े चुप हुए। तो मैंने कहा शाह जी का मशवरा मेरा है। कहता जी, मैं कहा आप अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। आप अपना। कहते वो क्यों? मैंने कहा जिसको दादा सैयद ना माने, चचा सैयद ना माने, उसको हम कैसे माने? या तो आप सैयद कोई नहीं इसीलिए उन्होंने दिया कोई नहीं, या फिर फदक का बाग विरासत कोई नहीं इसलिए उन्होंने तकसीम किया कोई नहीं। अब शाह जी आप बताएं, मसला फदक का है या मसला नसब का है? तो जवाब मिला बस मेरा जगह मेरी आगे, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए। तो याद रखिएगा अगर नाउज़ुबिल्लाह ये मामलात ऐसे होते, अबू बकर सिद्दीक के साथ 2 साल 3 माह 10 दिन, उमर के साथ 10 साल 6 माह, उस्मान गनी के साथ 11 साल 11 माह 18 दिन, लेकिन हजरत अमीर मुआविया के साथ हसन हुसैन ने कितना अरसा गुजारा? 10 साल। हजरत हसन मुज्तबा ने 20 साल गुजारे मौला हुसैन इब्ने अली ने। सालाना वजीफा अपनी जगह पर, लेकिन हर मुलाकात पे जी भाई भेंट का 101 तो देना ही देना भाई। हाँ कड़क बाजरा चावल का मौका को इजाफी सही, यानी 3 लाख दिरहम तो पक्के पक्के थे जो हर मुलाकात पे चचा मुआविया भतीजों को दिया करता था। और उस दौर में दिरहम और दिनार थे। दिरहम होता है चांदी का, दिनार होता है सोने का। 2.25 ग्राम 22 कैरेट का सोना तो एक दिनार बनता है। 4.97 ग्राम की खालिद चांदी तो एक दिरहम बनता है। आज के दौर में नबी पाक के दौर वाला दिरहम जाके बनता तकरीबन 900 कुछ रुपए का, तो 3 लाख दिरहम जाके बनते हैं 26 करोड़ 70 लाख रुपए। कितने? 26 करोड़। ये अहले बैत की अजमत है। सदके की खजूरें पड़ी थी, एक खजूर उठा के नवासे हसन ने मुंह में रखी तो अल्लाह के उंगली डाल के खजूर निकाल। ना बेटा ना, ये तेरे वास्ते ना। भाई खजूर खाना जायज नहीं, तो नबी के वही नवासे जो नाजायज खजूर न खाएं, वो 26 करोड़ रुपए हर मुलाकात पे अमीर मुआविया से लेते क्यों थे?
जबकि आपकी अपनी किताब फरूए काफी में लिखा है इमाम अगर आदिल न हो, मुंसिफ न हो, मोमिन न हो तो इससे माल लेना हराम है। अब दुनिया भर के मलंगों से पूछो, हसन हुसैन ने हर मुलाकात पे 26 करोड़ रुपए जो लिए, हलाल समझ के हराम समझ के लिए, हलाल समझ के तो मुआविया को मोमिन भी मानो, आदिल मानो, मुंसिफ मानो, अपना मानो। अगर कहो कि लिए नौज़बिल्लाह वो मुआविया ठीक नहीं था तो फिर ये माल माले हराम था, और अगर नौज़बिल्लाह हराम माल लिया तो फिर इमाम मासूम भी नहीं बनते, इमाम मनसूस भी नहीं बनते। चले बात बिल्कुल खत्म होगी ना भाई, असल बात तो सारी ठीक है, मैं तुम्हारी पर वो लड़ पड़ा भाई आपस में। कौन? हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया। भाई तुम्हारा चौधरी की जो लड़ाई हो जाए हिलिया गांव में तो फैसला तो लाहौर का चिमारी करे ना कि तुम्हारा भाई तुम्हारा गांव में चौधरी की लड़ाई को फैसला चिमार करे लाहौर से आगे कहने वाला कहेगा चौधरी को फैसला चौधरी करेंगे, चिमार क्यों करेंगे? जब चौधरी का फैसला चिमार कोई नहीं करता तो सहाबा का फैसला सबाई क्यों करेगा? नहीं लड़ पड़े थे और भाई चौधरी आपस में लड़ पड़े, चौधरी फिर भी चौधरी में, चिमार फिर भी चिमार में। अगर ये लड़ भी पड़े तो जंगल में बादशाह शेर अगर लड़ भी पड़े तो शेरों की लड़ाई का फैसला गली मोहल्ले के आवारा कुत्ते कोई नहीं करते। इनका फैसला चुनने वाले खुदा ने कर दिया, चमकाने वाले मुस्तफा ने कर दिया। चुनने वाले का यार कहा कि सहाबा सारे जन्नती, और नबी ने कहा कि यार सारे मेरे तारे मर गए। जब खुदा ने भी फैसला कर दिया, मुस्तफा ने भी फैसला कर दिया, तो ये भौंकने वाला कौन है भाई? ये भाई चलो बात खत्म हो गई, अब करना ही है भाई। फारूक इंशाल्लाह कलाम पेश करेंगे, आपको जगाएंगे भी और इंशाल्लाह तड़पाएंगे भी, ठीक है ना भाई? कम से कम 5 मिनट अपनी औलाद को दीजिए। कितने? क्या भाई? रोजाना। क्यों? इन्हें अपनी जबान से बताइए इस्लाम क्या है, कुफर क्या है, इन्हें खुद बताइए, ये ना भाई? मेवाती की सूरह इखलास, अल्लाह तू ही, अल्लाह तू ही। जी भाई, रोटी खाई, हाथ धोए, अल्लाह लो सजदा, मोहम्मद लो सलाम, शार्ट कट दो अबे मेवाती। मैंने पहले लफ्ज नकीब को तर्जुमा करो मेवाती में, भाई नाराज होगा थोड़ा सा, चलो अल्लाह की बताऊंगा फिर बात में, ठीक है ना भाई? भाई है ना, तहजीब है हमारे। तंबाकू बहुत बड़ी लानत है, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुंचा कि हुक्का बहुत बड़ी दौलत है। 6 गज का पाइप जहां तक घूमा तो पूरी हमारी बिरादरी के रिश्ते बनते भी 6 गज में थे, संवरते भी 6 गज में थे, निपते भी 6 गज में थे। 6 गज में कौम के मामलात रहते थे, थाने कचहरी तक कभी भी। लेकिन अब मेरो मोबाइल अपनो लुगाई को, अपनो बेटा को, मैं कहता अल्लाह करे ये दो ना उठाएं, बीवी कहती ये दो ना उठाएं, बेटा कहता ये दो ना उठाएं। वजह हम आप में चुके सारे नंगे भाई। मैं ये नहीं चाहता जो मैं देखता हूं मेरा बेटा ना देखे, ये चाहता हूं, लेकिन बेटा भी वही कुछ देखता है। अल्लाह करे बाबा ना देखे तो मैं देखता हूं। मसला भाई पैकेज को ना है, मसला जरूर एक तीनों काना बेग दूसरा का। ये क्यों है? हमने खुद साख्ता प्रोटोकॉल बना लिया, इससे बहर नहीं। इसे अपनी औलाद को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाइए। अगर मोहब्बत का एहसास आपने न दिलवाया तो कोई लुच्चा लुफंगा गली मोहल्ले का औबाश ऐसा उठेगा तो झूठी मोहब्बत का झांसा देके आबरू भी लूट लेगा, ईमान भी लूट लेगा। अगर आपने इस्लाम को इस्लाम अपनी जबान से बयान न किया तो मिर्जा जेल में जैसा कोई लानती उठेगा जो पढ़ेगा कुरान और नबी के साहबा पर एतराज करेगा और कहता क्या है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यूं किया मैं नहीं मानता, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने यूं किया मैं नहीं मानता। यानी अपनी जबानी कहना यह चाहता है कि मैं इतनों बड़ों को हराम कार हूं कि अल्लाह जिन पर राजी हो कि मैं वासु राजी ना। यानी रजी अल्लाह भी कहता है वो एतराज भी। अपनी औलाद को 3 चीजें सिखानी है। कुरान सिखाओ अपनी औलाद को, नबी की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को, अहले बैत की ताजीम सिखाओ अपनी औलाद को।
तो करे तब अदब इंशाअल्लाह। रब ताला तशरीफ लाने वाले तमाम अहबाब की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे। 22 जमादी सानी तकरीबन 14 दिसंबर बरोज एतवार इंशाअल्लाह इस टाइम 3 बजे इंशाअल्लाह धर्मपुरा अंडरपास जो है वहां से इंशाअल्लाह मदे सहाबा का मुतालबाती जलूस कब भाई 22 जमादी सानी 14 दिसंबर बरोज एतवार, छुट्टी तो वैसे ही भाई, और 3 बजे दिन इंशाअल्लाह अपने दोस्त अहबाब समेत, अपने मोटरसाइकिलों समेत, अपने परचमों समेत कारवां निकाल के वहां पर पहुंचेंगे और साबित करना है SSP सुन्नी सुपर पावर।